हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम अपना अकाउंट्स का CUET के लिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रिवीजन का चैप्टर है फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसमें हम अपना CUET से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है P&L एप्रोप्रिएशन। हमें इस चैप्टर में P&L एप्रोप्रिएशन बनाना आना चाहिए। इसके थ्रू हम अपना किसी भी पार्टनर का बैलेंस निकाल सकते हैं कि उस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितनी सैलरी देनी है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन CUET में पूछ सकते हैं। जैसे अगर दो पार्टनर्स हैं तो वो बोलेंगे आप बताओ कि बी पार्टनर का डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। वो कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी पार्टनर को क्या चीजें क्रेडिट करते हैं, क्या चीजें उनको देते हैं। अभी इस चैप्टर का हम कुछ बेसिक थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिक में क्या आता है, सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का मतलब है जब दो पर्सन म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करेंगे एक पर्टिकुलर रेशियो में। वो रेशियो डिसाइडेड रहती है, या तो वो रेशियो इक्वल होंगी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर इक्वल रेशियो शेयर कर रहे हैं। अदरवाइज वो डिसाइडेड होता है 1:2, 2:1, 2:3। वो डिसाइड होगा उन पार्टनर्स के बीच में। अगर वो एग्रीमेंट डिसाइड, वो पहले डिसाइड हो चुका है, अब वो एग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको वो रिटर्न ही चाहिए। अगर रिटर्न है तो वो पार्टनरशिप डीड की फॉर्म में होता है और उस डीड को रजिस्टर कराना भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप रजिस्टर कराएंगे तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि फिर आप एज अ एविडेंस उसको शो कर सकते हैं। अब हमारा कुछ बेसिक जो CUET एग्जाम में पूछ सकते हैं वो चीज क्या है कि अगर हमारा डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या किया जाए। या फिर हम अपने हिसाब से अगर बोले तो अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कुछ चीजों के ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देते हैं। हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं अगर हमारे डीड या हमारे क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मेंशन नहीं है तो हम ये भी नहीं देंगे। किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन या कमीशन अगर मेंशन नहीं है तो हम अपनी तरफ से ये भी नहीं देंगे। बट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट हर केस में लगता है और वो होता है 6%। अगर क्वेश्चन साइलेंट है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे 6%। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो जो रेट मेंशन है उस रेट पे देंगे। एक और चीज, जैसे CUET में ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारे ड्राइंग्स हैं, ये ड्राइंग्स हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट अलग अलग होता है, डिफरेंट रेट्स है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। बट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि हमने जो ड्राइंग्स है वो कब विड्रॉ की है, अगर हमें नहीं गिवन है ड्राइंग्स कब विड्रॉ की है और हम ये रेट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो हम क्या, कौन सा रेट लेते हैं, क्या मंथ लेते हैं। तो इसका आंसर है 6 मंथ्स। हमें पता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं दे रखी है कि ड्राइंग कब विड्रॉ हुई है, तो हम 6 मंथ्स के हिसाब से अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज के बाद चार्ज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन CUET में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बोर्ड्स के पेपर में, वही थ्योरीज आपके CUET एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो CUET एग्जाम में आ सकता है वो क्या है, यहाँ पे जो हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं उस नेट प्रॉफिट में से हम क्या चीजें माइनस करते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, इन फॉलोइंग टर्म्स में से क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है जो नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा। हम यहाँ जो सारी चीजें लिखते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता,
वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। बट नेट प्रॉफिट में से हम जैसे मैनेजर्स कमीशन माइनस करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, हम उसका इंटरेस्ट माइनस करते हैं। और अगर किसी पार्टनर का रेंट है, ये तीनों चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसको हम एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिखने से पहले ही माइनस करते हैं। तो ये एग्जाम भी डेफिनेटली क्वेश्चन में आ सकता है आपके सीयूईटी एग्जाम में कि कौन सी चीजों को हम P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। इसका ये वर्डिंग भी हो सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं, ये सारी चीजें माइनस करते हैं। मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये भी हम पार्टनर को जो दे रहे हैं वही माइनस होगा। कमीशन मैनेजर वाला माइनस होगा, बट रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर वाला। अभी यहाँ पे हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन होगा तब हम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। देन रेम्यूनरेशन, कमीशन। अभी किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ जनरल रिजर्व का भी होता है आपका पॉइंट कि आप जनरल रिजर्व में अपना डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करो। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, दोनों को टोटल करके जो आंसर आता है वो होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। उसका परसेंटेज हमें यहाँ लिखना रहता है। इसके बाद आएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, जो हम अपने पार्टनर्स के बीच में एग्रीड रेशियो, जो रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उस रेशियो में बांट देते हैं हम। ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। आपको सीयूईटी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ कि कोई भी पार्टनर है, पार्टनर ए का डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। इसके बाद आपके एक और चीज हो सकती है P&L एप्रोप्रिएशन में ही, अगर आपको लॉस गिवन है, आपको प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, यहाँ का आपका नेट लॉस आ रहा है, तो उस केस में अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा है तो हम पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे, ये लॉस ट्रांसफर कर देंगे। इसको समझा देती हूँ मैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट 20,000। अब अगर ये टर्म चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये अगर लिखा आ गया है तो आपको नेट लॉस में भी, यहाँ अगर हमारा नेट लॉस आया है 50,000, तो हमें इस पार्टनर को 2A लिख देते हैं कि हमें A को सैलरी देनी है, तो हम लिख देंगे A इज सैलरी 20,000। देन हमारा लॉस आया यहाँ पे डिविजिबल लॉस 70,000, हम 70 को वापस A B में बांटेंगे, लेकिन जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो चीजें पार्टनर को देना बहुत कंपल्सरी होता है, उसको हम लिखेंगे चाहे हमारा लॉस ज्यादा आ जाए। अभी इसी तरीके से एक और क्वेश्चन होता है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है एडिक्वेट प्रॉफिट का। इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब हमारे पास प्रॉफिट तो है लेकिन पार्टनर को जितनी चीजें, जितना पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसका एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट है, हमारा नेट प्रॉफिट है 1 लाख का, हमारा सैलरी ए पार्टनर को जा रही है 1,50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे एक पार्टनर बी को जा रहा है 50,000। अभी इसका टोटल हमारा आया 2 लाख। अभी देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1 लाख का, यहाँ पे कोई टर्म लिखा नहीं हुआ है चार्ज, और हम इसको ही अगर बांटे तो हमारा आंसर आ रहा है 2 लाख। तो क्या हमारा नेट लॉस हो सकता है? इस क्वेश्चन में हमारा डिविजिबल लॉस, जब हम इसको यहाँ लिख देंगे 2 लाख, दोनों का टोटल सम टोटल करके, तो हमारा यहाँ पे 1 लाख का डिविजिबल लॉस आ रहा है। वो डिविजिबल लॉस हम यहाँ लिख नहीं सकते, क्योंकि जब तक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना लिखा हो तब तक
हम डिविजिबल लॉस लेके नहीं आते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन पार्टनर को जो चीजें दी जा रही हैं हम उनका रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे 1,50,000 और 50,000, इसका रेशियो 3:1 आ गया। अब हम अपने 1 लाख के प्रॉफिट को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पार्टनर्स को यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट दे देंगे। जब हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है उस केस में हम अपना क्वेश्चन इस तरह से करते हैं। इसके बाद अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा फिक्स्ड, दूसरा हमारा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब आपको एग्जाम में, सीयूईटी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ अगर आपको करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन हो तो आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हमारा फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस है तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। इस तरह के क्वेश्चन हमारे सीयूईटी में पूछे जाते हैं। अब हमारा फिक्स और करंट कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको एग्जाम में पूरा फॉर्मेट बना के कोई क्वेश्चन सीयूईटी के एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है अभी हम, लेकिन इसमें जो चीजें जाननी है, क्योंकि हो सकता है वो आपको पूछ ले कि ए का बैलेंस कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसके लिए हमें ये पर्टिकुलर्स पता होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जाता है हमारा बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी कहाँ से आएगा, हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हमें गिवन होगी। तो बैलेंस सीडी में हमारा अमाउंट जो कैपिटल का अमाउंट है वो लिखेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो चीजें पार्टनर को मिल रही है वो क्रेडिट साइड, जो चीजें पार्टनर से ले रहे हैं वो डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके अलावा रेम्यूनरेशन, उसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो वो सब चीजें क्रेडिट होगी। डेबिट में आ सकता है हमारा ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देन हमारा इन केस P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस आया है तो वो चीजें हमारी डेबिट होंगी। देन हमारा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस सीडी होता है, वो बैलेंस सीडी, ये है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमें एक ही अकाउंट बनाना होता है, हमें दो अकाउंट नहीं बनाना इसमें, उसका हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा इस तरह से। लेकिन अगर हमें दे रखा है फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में हमारा जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, वो हमारा सिंपल रहता है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं बैलेंस, जो हमारा कैपिटल का बैलेंस है, मतलब हम यहाँ जो लिख रहे हैं वो बैलेंस हमारा चला जाएगा यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में। उसके अलावा कुछ चीजें अगर आपको एडिशनल कैपिटल गिवन है तो वो इसमें क्रेडिट साइड ऐड हो जाएंगे क्योंकि आपका कैपिटल बढ़ रहा है। दूसरी एक हमारा है ड्राइंग्स, लेकिन यहाँ समझना ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तब हम यहाँ पे ये लिखेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो उसको हम अपने फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, फिर हम उसको अपने फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, अपने फिक्स के करंट अकाउंट में लिखेंगे। और फ्लक्चुएटिंग में तो हमें लिखना ही है ड्राइंग्स। आपको किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन होगा तो सबसे पहले बैलेंस, देन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी चीजें जो यहाँ आ रही है फ्लक्चुएटिंग में,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रेम्यूनरेशन और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। देन यहाँ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला या क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और अगर P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस है तो ये हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ये हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में हमारा एक ही अकाउंट बन रहा है, और हमारा जब फिक्स है तो हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, या बी के करंट अकाउंट का या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है। इसके अलावा एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा गारंटी टू पार्टनर। जो हम एडजस्टमेंट करते हैं इस चैप्टर में जर्नल एंट्री, वो हमारे सीयूईटी में नहीं आ रहा है, तो हमारा लास्ट टॉपिक है गारंटी। गारंटी में क्या हो रहा है उसको समझते हैं। हमारे 2 या 3 पार्टनर्स हैं, इसमें से हमने किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रखी है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे। सपोज करते हैं क्वेश्चन है, इसमें हमने बोला है कि बी को मिनिमम हम 1 लाख का प्रॉफिट देंगे। अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको सिर्फ इतना लिखा है मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या लिखा रह सकता है, 1 लाख इंक्लूडिंग हिज सैलरी। अभी ध्यान से समझो, यहाँ लिखा है एक्सक्लूडिंग हिज सैलरी, या लिखा है इंक्लूडिंग हिज सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे कुछ बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं, तो इस पॉइंट को आप बड़े क्लियर तरीके से समझो। देखो यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग हिज सैलरी, इसका मतलब क्या है, ये 1 लाख के अंदर उसकी सैलरी भी इंक्लूड है। मतलब अगर उसकी सैलरी 20,000 है तो ये 1 लाख में से 20,000 को पहले हम माइनस करेंगे, फिर जो गारंटी वाला प्रॉफिट है वो कितना हुआ 80,000। मतलब और एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, तो एक्सक्लूडिंग को हमें कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि चलो इंक्लूडिंग को हम माइनस कर रहे हैं तो एक्सक्लूडिंग को प्लस कर देते हैं। एक्सक्लूडिंग को कुछ नहीं करना, इंक्लूडिंग का माइनस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इंक्लूडिंग मतलब इस 1 लाख में हम उसको सैलरी भी दे रहे हैं, वो अमाउंट भी इंक्लूड है, तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ हमने नेट प्रॉफिट लिखा, यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, हम पार्टनर्स को अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, फिर हमने सैलरी लिखा, फिर जब हम उनको डिविजिबल प्रॉफिट देंगे तो यहाँ पे अगर बी का प्रॉफिट बन रहा है 40,000 या 50,000 तो हम इसको एडिशनल 30,000 देंगे, क्योंकि हमने इसको गारंटी दी है कि सैलरी इंक्लूड करके आपको 1 लाख का प्रॉफिट देंगे। सैलरी पहले ऊपर दे चुके हैं, तो अब हम कितना प्रॉफिट देंगे उसको 80,000 का। आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा क्योंकि जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसका प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका प्रॉफिट वो नहीं मांगेंगे। वो क्या पूछेंगे कि बताओ कितनी डेफिशिएंसी हुई है, जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है उसकी डेफिशिएंसी कितनी है। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो जितनी डेफिशिएंसी है वो आपको लिखना है। या ये भी पूछ सकते हैं कि वो डेफिशिएंसी ने, जैसे इस क्वेश्चन में बी को गारंटी दी है, ए और सी इस गारंटीड अमाउंट को जितना डेफिशिएंसी है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। अब ये चीज भी क्वेश्चन में गिवन होगी कि ए सी ये डेफिशिएंट अमाउंट को किस रेशियो में देंगे, वो रेशियो एग्रीड होगा। अगर एग्रीड नहीं है तो अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:3 है, ये चला गया, इसको गारंटी दी है, तो ये 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर उस रेशियो में करेंगे जिस रेशियो में हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये था हमारा गारंटी वाला टॉपिक। ये सारे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीयूईटी के वो हमने रिवाइज कर लिए। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हम क्वेश्चंस भी करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछ सकते हैं।